हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। डेली 5 PM सेशन में फिर से आपका स्वागत है। ये एसएससी स्पेशल सेशन चलता है हमारा। इसमें हम कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे हैं। तो हमने परसेंटेजेस किया, प्रॉफिट लॉस चल रहा है तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, आज डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस और जो फॉल्टी बैलेंस वाले कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। मतलब जो रहता है हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम सभी कवर कर रहे हैं इसमें। सो पार्ट 3 थर्ड क्लास ऑफ प्रॉफिट लॉस। ओके, तो स्टार्ट करेंगे और उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब पक्का कर दें अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो। राइट, ओके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, कैसे डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है और कैसे डील करते हैं ये मैं बताऊंगा। अ शॉपकीपर टैक्स द लिस्ट प्राइस। ये जो लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस एक ही बात है। मार्क प्राइस हो, लिस्ट प्राइस हो, या उसको प्राइस टैग बोल देते हैं। राइट, टैग कितना लगा दिया, प्राइस टैग, सब एक ही बात है। वो कहते हैं 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 30% ऊपर कर दिया कॉस्ट से, बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही गिव्स 10% एज डिस्काउंट। तो क्या किया उसने, पहले कॉस्ट को 30% ऊपर कर दिया। मार्क प्राइस कहां लगाया, 30% ऊपर, तो कितना हो गया, 130% पे पहुंच गया। कॉस्ट का 130% ये मार्क प्राइस हो गया आपका, ये आपका मार्क प्राइस है। 30% ऊपर कर दिया हमने। फिर इस पे इज गिविंग 10% डिस्काउंट। तो इस मार्क प्राइस पे, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है, तो मार्क प्राइस वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 90% पे सेल कर रहा है। मार्क प्राइस के 10% लेस करोगे, 10% डिस्काउंट दोगे तो 90% पे सेल करोगे। वो सेलिंग प्राइस, वो चलो हमें बस कुछ नहीं बताना, यही बताना है कि हमारा ये जो सेलिंग प्राइस होगा, ये जो सेलिंग प्राइस होगा, ये कॉस्ट का कितना हो गया। अगर आप देखें तो कॉस्ट का 117% हो गया ये। तो अगर कॉस्ट का 117% है तो 17% का क्या है, प्रॉफिट। या आप सीधा कहो कि सीपी को यहां ले आओ, एसपी बाय सीपी रेशियो है, यानी कि खरीदा 100 में तो बेचा 117 में, यानी कि 17 का आपने प्रॉफिट ले लिया। ओके, सिंपल है। तो अब एक बात समझेंगे जरा, हमने प्रॉफिट लॉस, मैंने कहा था कि प्रॉफिट हमेशा एसपी बाय सीपी से पता लगता है। तो डिस्काउंट की जब बात करेंगे तो वो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की बात होती है, यानी कि मार्क प्राइस को कितना कम करके आपने सेल कर दिया। तो सपोज करो एसपी बाय एमपी मैं लिखता हूं 9/10, तो आपने 10 का अगर मार्क प्राइस था तो 9 में सेल कर दिया। इसका मतलब है आपने 1 का डिस्काउंट दिया 10 पर। मार्क प्राइस किसका परसेंटेज कैलकुलेट होता है, मार्क डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस का परसेंटेज। तो आपने 1 का डिस्काउंट दिया 10 पे, 10 मार्क प्राइस था, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 10% डिस्काउंट। राइट, तो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एसपी बाय एमपी अगर आप कहते हैं, सपोज करो 5/8, यानी कि आपने क्या किया, मार्क प्राइस 8 का था तो आपने सेल कर दिया 5 में, तो इसका मतलब हुआ आपने 3 का डिस्काउंट दिया 8 पे, और 3 on 8 कितना होता है, 37.5%। राइट, ओके, तो ऐसे ही देखेंगे कि मार्क प्राइस, वैसे तीनों का रेशो हमने, कॉस्ट सेलिंग प्राइस का हमें पहले पता चल चुका है। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप हमने कहा था कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर आपने मार्क प्राइस लगा दिया। राइट, ये होता है मार्कअप। तो मार्कअप करने के लिए आप क्या करते हैं कि कॉस्ट एमपीसीपी रेशो देखते हैं। उसका मतलब अगर आपने लिया 5 का था और 8 आपने मार्क प्राइस लगा दिया, इसका मतलब आपने 3 का मार्कअप किया 5 पे, जो कि 60% का मार्कअप हो गया। मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट से कितना परसेंट ऊपर आपने प्राइस टैग लगा दिया। लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस जो रखा आपने, प्राइस टैग जो लगाया वो कॉस्ट से कितना परसेंट ऊपर था। तो जब आपने 5 का खरीदा, 8 प्राइस टैग लगाया, तो इसका मतलब ये 5 का खरीदा, 8 प्राइस टैग लगाया, इसका मतलब आपने 60% मार्कअप कर दिया। राइट, ओके, तो चलो अब देखते हैं इस कहानी के आगे क्वेश्चन। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसके मैंने सारे वेरिएंट लिए हैं यहां पे।
तो ये क्वेश्चन आप पक्का ही इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, राइट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, so a manufacturer marked an article at 50 rupees and sold it allowing 20% discount. If his profit was 25%, then the cost of the article. अब देखो, इसने डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों दे दिए हैं, राइट? डिस्काउंट और तो आपका मार्क प्राइस साथ में दे रखा है, राइट? ये मार्क प्राइस है, उस पे आपने 20% का डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट 25% हुआ. तो ये आप यहां से कॉस्ट सीधा निकाल लेंगे, राइट? कैसे निकालेंगे? जो मार्क प्राइस है आपका, उस पे अगर आप डिस्काउंट देते हो 20% का, इसका मतलब आप 80% पे सेल करते हो. 80/100 लिखो या 4/5 लिखो, ये 80% होता है, राइट? तो इस पे आप सेल कर रहे हो, ये आपका क्या बन गया? सेलिंग प्राइस. और सेलिंग प्राइस क्या है आपका? कॉस्ट से आप ले रहे हो 25% का प्रॉफिट. अगर 1/4 का प्रॉफिट ले रहे हो, 4 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 5/4 में सेल कर रहे हो, यानी कि 125% ऑफ कॉस्ट में सेल कर रहे हो. ओके, तो ये आपका यहां आप सीधा ही कैलकुलेट कर लोगे. यहां आ गया 40, तो कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 40 इंटू 4/5, तो ये 832 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, राइट? कॉस्ट कितना आ गया? 32 रुपीज. ओके, तो ये देखो, कॉस्ट पे प्रॉफिट जब आप लेते हो तो सेलिंग प्राइस निकलता है, और मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट देते हो तो भी सेलिंग प्राइस निकलता है. तो दोनों सेलिंग प्राइस को मैंने इक्वेट कर दिया. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं इसी तरीके से आप करेंगे तो इसके मैंने सारे वेरिएंट लिए हैं. यहां मार्क प्राइस दे रखा था, कॉस्ट निकालना था. कई बार क्या होता है, मार्क और कॉस्ट कुछ नहीं दिया होता, रेशियो पूछता है, कॉस्ट और मार्क प्राइस का रेशियो, या मार्कअप परसेंटेज कह देता है उसको. और कई बार कॉस्ट देके मार्क प्राइस पूछेगा. अभी मार्क प्राइस देके कॉस्ट प्राइस पूछा है, राइट? ओके, क्लियर है ना? मार्क प्राइस दिया था, उसको 20% नीचे किया, सेलिंग प्राइस हो गया. कॉस्ट प्राइस दिया था, उस पे प्रॉफिट दे रखा था, तो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट ऊपर किया, वो भी सेलिंग प्राइस हो गया. सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दिया, कॉस्ट आ गया, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन. इस बार कॉस्ट दे रखा है, देखो डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है. इस बार कॉस्ट दे रखा है और मार्क प्राइस पूछा है, उल्टा. तो देखो, कॉस्ट 1440 है, उस पे आप प्रॉफिट ले रहे हो 25%, यानी कि 25% ऊपर कर रहे हो 5/4. 25% ऊपर करने का मतलब होता है 125% करना, जिसे 5/4 कहते हैं. या फिर ऐसे सोचो कि 25% 1/4 होता है. अगर आप उसे बढ़ा रहे हो, प्लस कर रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, तो 4 में 1 का प्रॉफिट 5/4, 4 + 1 5/4. तो ये आपका 25% गेन हो गया, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस बन गया. और दूसरी तरफ आप मार्क प्राइस में डिस्काउंट दे रहे हो 25% का, यानी कि लेस कर रहे हो 1/4, तो 3/4 आ गया. 25% लेस करोगे 75% बन जाएगा. 75/100 3/4, या 1 लेस कर रहे हो 4 में से, तो 4 - 1 3/4. तो ये मार्क प्राइस से लेस करोगे तो ये भी सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस में बढ़ाओगे तो ये भी सेलिंग प्राइस है. तो इक्वेट कर दिया, 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 × 48, तो 5 × 480 2400 मार्क प्राइस होना चाहिए, राइट? कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने आप कर लिया करो, बस समझो. देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमने दोनों पिछले केस में भी यही किया था कि कॉस्ट से प्रॉफिट लिया, मार्क प्राइस से डिस्काउंट दिया, तो दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस आ रहे हैं. कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस से डिस्काउंट कम करो, सेलिंग प्राइस. तो दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर रहा था. तो पहले मार्क प्राइस दिया था, कॉस्ट आ गया था. अब की बार कॉस्ट दिया तो मार्क प्राइस आ गया, राइट? चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ. और अब की बार एक क्वेश्चन उसका और लूंगा मैं, बट उससे पहले एक सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन बीच में मैंने डाल दिया. सक्सेसिव डिस्काउंट, जो वैसे तो आप अगर 2% चेंज हो तो A + B + AB/100 वाला हमने परसेंटेज चेंज में फॉर्मूला सीखा था, बट 3 हो जाए तो पहले 2 का रिजल्ट, फिर तीसरे में. या फिर मैंने कहा था जैसे सक्सेसिव चेंज होता है कि आप 2 से ज्यादा का चेंज हो या इवन 2 का भी हो तो फ्रैक्शन यूज करें. जैसे डिस्काउंट दे रहा है तो पहले अब आपको इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट देखना है. आप शुरू में 100 लेके चल रहे, क्या 100 वैल्यू थी, आपने 10% डिस्काउंट दिया तो 90% हो गया.
फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया तो 1/5 का डिस्काउंट दे दिया तो 4/5 हो गया। अब आपने 30% डिस्काउंट दिया तो 70% बच गया। तो 100 से बच कितना गया वो देख लो। ये 100 आपका कैंसिल कर दिया मैंने, ये आ गया आपका 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 9, 28 इंटू 9 कितना हो जाता है 252 और डिवाइडेड बाय 5 है। तो डिवाइड बाय 5 कैसे करते हैं, उसको डबल कर दो, 252 को डबल करो, 504 आ गया, पॉइंट लगा दो। तो 100 से कोई चीज 50.4 हो गई। 100 से कोई चीज 100 वैल्यू थी पहले, अब 50.4 हो गई, 3 रिडक्शन करके। ये तीनों डिस्काउंट मैंने तीनों रिडक्शन किए हैं, फाइनल वैल्यू ली है। तो पहले अगर 100 वैल्यू थी, अब 50.4 रह गई वैल्यू, 3 लेस करके, 3% लेस करके, डिस्काउंट करके। तो इसका मतलब नेट डिस्काउंट कितना दिया, 100 से 50.4, तो नेट डिस्काउंट 49.6। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 100 से आपने 3 डिस्काउंट दिए, एक लेस किया, पहले 10% लेस किया, 90% रह गया, फिर 20% लेस किया, 80% रह गया, फिर 30% लेस किया, 70% रह गया। ये सक्सेसिव है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ तो फाइनल वैल्यू आपकी 50.4 आ गई। अगर 50.4 फाइनल वैल्यू थी तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू मस्ट बी 100 से 50.4 हो गई। इसका मतलब डिस्काउंट जो होना चाहिए नेट 49.6% का डिस्काउंट होगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सक्सेसिव का भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वो जो मैंने पहले लगाया था वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखो अब ये वैसा ही क्वेश्चन जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे, एक में कॉस्ट दिया था, मार्क प्राइस निकाला था, एक में मार्क प्राइस दिया था, कॉस्ट निकाला था। अब की बार कुछ नहीं दिया, तो कॉस्ट और प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है, तो दोनों ही मिसिंग है। तो आप कर लो, प्रॉफिट कितना है 15%, यानी कि कॉस्ट में आप 15% का प्रॉफिट ले रहे हो, सेलिंग प्राइस आ गया। और दूसरी तरफ मार्क प्राइस पे आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 80% आ गया। मैं 80 लिख रहा हूं क्योंकि नीचे 100 कैंसिल हो जाएगा। राइट, ऊपर 5 से कैंसिल कर दो, 23 और 5 इंटू 16। तो सीपी एमपी रेशियो बताना है मुझे, तो सीपी बाय एमपी लिखो। पहले सीपी है तो सीपी एंड एमपी, तो सीपी बाय एमपी लिख रहा हूं, तो एमपी की तरफ ये 16 और 23, तो कॉस्ट और एमपी का 16:23 का रेशियो है। आपने गलती से 23:16 नहीं लिखना, कॉस्ट कम है, राइट, मार्क प्राइस ज्यादा है, राइट। तो 16:23 का रेशियो आएगा, 16:23, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पहले भी हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही किए थे क्वेश्चन, बट वहां कॉस्ट दे रखा था, मार्क प्राइस निकाला था, मार्क प्राइस दे रखा था, कॉस्ट निकाला था। अब की बार दोनों ही मिसिंग है, तो रेशियो निकाल दिया। ओके, अब 16:23 का रेशियो है, तो कोई एक वैल्यू मिलेगी, दूसरी निकल जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मैंने करवाए आपको, तीनों वैरायटी। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If on a market price, the difference of selling price with a discount of 30% and 2 successive discount of 20 and 10 is ₹100। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है एक कोई भी मार्क प्राइस था, राइट, कोई भी प्राइस था, एक तरफ तो उसको आप 30% डिस्काउंट देते, राइट, सिंगल डिस्काउंट देते 30%, और दूसरी तरफ आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते 20% एंड 10%। ये सक्सेसिव होते। तो इन दोनों केसेस में जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा वो बोलता है 72 आएगा, राइट। तो कहता मार्क प्राइस क्या है। तो आप ये देखो कि 30% तो अकेला है, ठीक है, 20 एंड 10 2 डिस्काउंट है, तो इनका इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट क्या होगा, राइट। वैसे तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 कर लो तो ज्यादा जल्दी आ जाता है। जैसे इस केस में क्योंकि इंटीजर है तो डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव लिमिट में लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो ये हो गया -30 प्लस 2, तो -28, यानी कि 28% का नेट डिस्काउंट है। अदरवाइज आप वैसे भी करेंगे जैसे मैंने आपको पहले सिखाया कि 100 में से पहले 20% कम कर दो तो 80% रह गया, फिर 10% कम कर दो, 9/10 90% रह गया,
50 इंटू 2, तो 4 इंटू 2, 8 इंटू 9, 72। सो 100 से 72 रह गया, इसका मतलब 28 लेस हो गया। तो आपका सिंगल डिस्काउंट कितना था? 28, राइट? ओके, तो यहां 28% का डिस्काउंट है, यहां 30% का। तो डिफरेंस इन डिस्काउंट 2%, तो सेलिंग प्राइस में भी 2% ऑफ द मार्क प्राइस का डिफरेंस होगा। तो मार्क प्राइस का 2% जो होगा वो दे रखा है 72, तो 2 इंटू 36, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 3600। मैं इसको दोबारा आपको करके दिखाता हूं कि आपको एक्चुअली में क्या करना है, जो उसने स्टेटमेंट बोली है उसके अकॉर्डिंगली। उसमें कहा डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आप सीधा कहते कि मार्क प्राइस तो एक्स ही है, राइट? मार्क प्राइस मुझे निकालना है एक्स, तो एक तरफ मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 30%, यानी कि 70% में बेच रहा हूं, राइट? और दूसरी तरफ मैं एक्स का पहले 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 80 कर दिया, 20 डिस्काउंट कर दिया, और फिर 10% और डिस्काउंट कर दिया, 9/10। तो इन दोनों में डिफरेंस, राइट? इनमें जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करना है, राइट? मॉड ले लेते हैं, तो वो जो डिफरेंस है वो 72 है, राइट? बड़े में से छोटा माइनस करना, मतलब यहां लेफ्ट पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर में 50 है, यहां पे भी 50 कर लू, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। मैंने सिर्फ एलसीएम बनाने के लिए 50 किया है। तो यहां ऊपर 35 है, यहां ऊपर 36 है, तो डिफरेंस क्या आएगा? 1/50 ऑफ एक्स। यहां 36/50 है, वहां 35/50 हो गया, तो डिफरेंस 1/50 ऑफ एक्स हो गया, राइट? तो ये हमारा जो आएगा डिफरेंस 1/50 ऑफ एक्स, ये आपका 72 है, राइट? तो एक्स कितना हो जाएगा? 72 इंटू 5 करना, 72 का आधा कर दो, 3600। तो आपका जो मार्क प्राइस है वो 3600 आ जाएगा, राइट? ओके, मैंने मॉड का निशान इसलिए लगाया है कि बड़े में से छोटा, आप डिफरेंस लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ दिस माइनस दिस, तो डिफरेंस लिखा हुआ है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, राइट? तो जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपने दिए उसमें से तो 72% बाद में बचती थी वैल्यू, इधर 70% बचती थी, तो 2% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू 72, तो टोटल मार्क प्राइस मस्ट बी 3600, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कुछ, एक तो ये डिस्काउंट का ही मैंने एक और फॉर्म लिया, फिर कुछ गड़बड़ घोटाले वाले क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाते हैं। देखो क्या है, ओके, बाय 4 गेट 1 फ्री। अब ये कोई सेल लगी हुई है, तो कह रहा है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, राइट? आप सोचो डिस्काउंट वो 1 का दे रहा है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस तो जो उसके पास, कस्टमर के पास जा रहा है, वो तो 5 आर्टिकल्स जा रहे हैं ना, वो 4 तो खरीद रहा है, 1 फ्री मिल रहा है, मतलब उसको तो 5 मिल रहे हैं ना, तो 5 का मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस तो पांचों पे था। लेट से 1 का मार्क प्राइस x था, तो पांचों का मार्क प्राइस 5x था, जिसमें से कस्टमर सिर्फ 4x पे कर रहा है, तो डिस्काउंट आप 5x पे x दे रहे, x 5x पे दे रहे हो ना, यानी कि 1 का डिस्काउंट दे रहे हो 5 के मार्क प्राइस पे, तो आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, राइट? ओके, आपने हमेशा यह सोचना है कि डिस्काउंट दिया कितने का, राइट? ऐसा सोचो, डिस्काउंट दिया कितने का? 1, जिसके पैसे नहीं लिए। बट आर्टिकल्स कितने दिए? 4 + 1 5। अगर 5 आर्टिकल्स उसको दिए कस्टमर को, जिसमें से वो 1 का फ्री कर रहे हो, 4 का पे कर रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट सिर्फ 1 का है ऑन 5, तो 20% डिस्काउंट है, राइट? ओके, अभी देखो सिमिलर सी कहानी होती है, बट ये जो डिसऑनेस्ट वाले आते हैं, मतलब डिसऑनेस्ट डीलर है या कोई भी ऐसा है जो गड़बड़ घोटाले करते हैं, राइट? मैं गड़बड़ घोटाला कहता हूं, जैसे दूध में पानी मिला दिया, राइट? ये वेट जो है मशीन खराब कर दी, तो वेइंग मशीन है। अब ये देखो यही कर रहा है, वो कह रहा है प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, वो कहता है मैं तो कॉस्ट पे ही दे रहा हूं, तो यानी कि वो प्राइस तो मार्कअप नहीं कर रहा, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा उस पर, तो कॉस्ट पे दे रहा है तो कोई चक्कर नहीं, राइट? कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 920 ग्राम फॉर अ केजी, यानी कि जब कस्टमर को 1000 ग्राम दिखा रहा है, वो एक्चुअल में 920 ग्राम दे रहा है,
1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो कस्टमर से जो पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का ले रहा है, तो आ रहा है उसके पास, वो न्यूमिनेटर में रखो। जो उसका कॉस्ट लग रहा है, जो वो दे रहा है 920 ग्राम दे रहा है, वो नीचे रखो डिनोमिनेटर। तो 920 ग्राम दे रहा है और 100 ग्राम उसके पास मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का है? पहले तो इसको रेशियो ले लो। इसका रेशियो कितना हो गया? 25-23। यानी कि वो प्रॉफिट ले रहा है कितने का? 2 का प्रॉफिट ऑन 23। 2 का प्रॉफिट ऑन 23। जब परसेंटेज लेते हैं, इसने ये फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 716/23, ये लिखा हुआ है 816/23, ये ऐसे लिखी हुई है वैल्यूज, राइट। तो जब 2 का प्रॉफिट ऑन 23 है तो परसेंटेज लेते हैं तो इंटू 100 होता है। तो जब फ्रैक्शन में बताना है आपको 200/23 बताना है एक्चुअली, राइट। वैसे अगर आपको 1/23 याद था तो 1/23 होता है 4.35%। तो अगर ये याद हो तो 2/23 पक्का ही 8 पॉइंट कुछ आएगा, इतना कुछ आएगा। तो 8 पॉइंट कुछ आएगा तो 8 वाला आंसर होगा ना। अदरवाइज भी आप इसको सॉल्व करके देखोगे, अब 23 इंटू 8 आएगा। 23 इंटू 8 कितना हो गया? 184। तो 16 बच गया 23। तो आपका जो प्रॉफिट होगा, राइट, वो ये हो जाएगा 2 on 23 मीन्स 816/23। और वैसे भी अगर आपको 1/23 याद होता तो 2/23 8 पॉइंट कुछ आएगा। 8 पॉइंट वाली ऑप्शन सिर्फ बी में बनेगी, बाकी सारी ए ऑप्शन है 7 पॉइंट समथिंग, सी ऑप्शन है 5 पॉइंट समथिंग, डी है 3 पॉइंट समथिंग, राइट। ओके, देन नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो मैंने यहां पे किया क्या था, कस्टमर ने कितना दिया? 1000 ग्राम का पे किया, बट उसकी कॉस्ट क्या थी? 920 ग्राम की। तो कॉस्ट नीचे रखी, कस्टमर ने जो पे किया वो ऊपर रख दिया न्यूमिनेटर। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से इनके आंसर देंगे। ओके, देखो जरा। अ शॉपकीपर सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ओके, एंड यूजेस वेट विच आर 20% लेस देन द एक्चुअल वेट। दो काम कर रहा है। एक तो प्रॉफिट ऑफ 10% पहले ही कह रहा है कि मैं ले रहा हूं, राइट। वो क्या होता है? यानी कि 10 कॉस्ट हो तो 11 पे सेल कर रहा है, ये 10% का प्रॉफिट हो गया, राइट। ऊपर से अब मल्टीप्लाई करना है, एक और भी प्रॉफिट ले रहा है। कौन सा? कि 20% लेस वाला वेट यूज कर रहा है एक्चुअल वेट से। यानी कि अगर 20% लेस होता है, मतलब अगर 5 का वो कस्टमर से लेगा तो वो 4 का ही वेट यूज करेगा। मतलब 100 अगर 100 का चार्ज करेगा तो वो 80 का वेट यूज कर रहा है, 20% लेस वेट यूज कर रहा है, राइट। तो उसकी कॉस्ट इसकी पड़ेगी और वो जो पैसा लेगा कस्टमर से सेल करेगा वो इतने का करेगा, राइट। ऊपर से आपने प्राइस भी 10% अप कर रखा है, 10% प्रॉफिट वहां से भी ले रहे हो। तो ये इफेक्टिवली हो गया आपका 11/8, यानी कि 8 पे 3 का प्रॉफिट। 3/8 क्या होता है? 37.5%। 1/8 होता है 12.5%, 3/8 37.5%, राइट। ओके, क्लियर है? देखो ये जो सेकंड वाला है, वेट उसने जो यूज किया, यानी कि 80 ग्राम का वेट यूज किया अगर 100 ग्राम का चार्ज किया, तो क्या कर रहा है कि 20% लेस वेट यूज कर रहा है, तो कॉस्ट उसकी लेस पड़ रही है 20%। तो ऊपर 5 नीचे 4, राइट। चलो और देखते हैं, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ क्लोथ डीलर प्रोफेसेस टू सेल कॉटन एट कॉस्ट प्राइस। अब ये भी कह रहा है, सारे गड़बड़ घोटाले वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग, राइट। कह रहा है कि कॉस्ट पे बेच रहा हूं, बट क्या कर रहा है? यूजेस अ मीटर हैविंग अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब भाई उस मीटर स्केल की, जो मीटर स्केल वो यूज कर रहा है, उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है। यानी कि जो कपड़ा दिया जाएगा वो तो 80 सेंटीमीटर दिया जाएगा, बट उसको दिखेगा मीटर स्केल, तो कस्टमर पे करेगा 100 सेंटीमीटर का, यानी 1 मीटर का। तो इसका मतलब वो 1 का प्रॉफिट लेगा 4 पे। 1 का प्रॉफिट 4 पे, कॉस्ट 4 की है, तो इसका मतलब 25% का प्रॉफिट ले रहा है वो, 25% का। अब 80 दे रहे हो, 100 का चार्ज कर रहे हो, तो 20 का प्रॉफिट ऑन 80, 20 on 80 इज 1/4, 1/4 इज 25%, राइट। ओके,
ये इंटरेस्टिंग है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं आराम से उसको देखो, कॉस्ट कितनी, वो दे कितना रहा है, वो जो शॉपकीपर को पड़ रहा है वो नीचे रखो डिनोमिनेटर में कॉस्ट उसकी, और जो कस्टमर से चार्ज कर रहा है जिसका जितना उसको बोल रहा है, मशीन जो दिखा रही है या मीटर स्केल जो दिखा रहा है वो चार्ज कर रहा है, वो ऊपर रख लो न्यूमरेटर में, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सक्सेसिव थोड़े से डिस्काउंट वाले क्वेश्चन देखे, सक्सेसिव डिस्काउंट का भी एक क्वेश्चन देखा, और ये जो गड़बड़ घोटाले वाले क्वेश्चन, राइट। थोड़ी प्रैक्टिस आप खुद भी करेंगे, और कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और ले लूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगा नेक्स्ट क्लास में, और ये हम डिटेल में सारा कुछ कर रहे हैं, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं मोस्टली, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और आप एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक भी दे रखे हैं, आप उन पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे हम पीडीएफ भी शेयर कर रहे हैं, तो आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।